जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो अशोकाष्टमी के ऊपर है। चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है उसको हम अशोकाष्टमी के नाम से जानते हैं। और अशोकाष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की पूजा अर्चना की खास महत्व है। और इसका क्या महत्व है और क्यों पूजा अर्चना होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कितना लाभदायक है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। अशोक वृक्ष, जिसको कि आयुर्वेद में हेम पुष्पा के नाम से जाना गया है। पहले हम जान लेते हैं अशोक का मतलब क्या है। जो शोक को नाश करे वो होता है अशोक, इसलिए ये वृक्ष जो है काफ़ी शुभ है। और जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद में इसका नाम हेम पुष्पा है। और ये वृक्ष पत्ते, उसकी छाली और जो पुष्प है, ये स्त्री रोग जो होते हैं उसके लिए खास लाभदायक होता है। और आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा की काफ़ी सारी प्रक्रियाएं हैं जो स्त्री रोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और बहुत तरीके के अशोक जो होते हैं वो हमारे आसपास हम देख सकते हैं। लेकिन दो तरीके के खास फूल होते हैं। एक होता है सफ़ेद अशोक, जिसका प्रयोग तंत्र साधना में की जाती है। मतलब सफ़ेद अशोक का जो प्रयोग होता है सिर्फ और सिर्फ तंत्र पूजा में की जाती है, किसी देवी देवता के पास वो नहीं लगता। और दूसरा होता है लाल अशोक और पीला अशोक। अशोक के एक फूल के गुच्छे में लाल भी होता है, वो पीला भी होता है। और ये काफ़ी लाभदायक होता है और काफ़ी शुभ भी माना जाता है। और पूर्व भारत में अशोकाष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की पूजा और उसका जो पुष्प होता है उसको ग्रहण करने का एक खास महत्व है। क्योंकि इस दिन अगर आप इसके पुष्प को मतलब खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपका शरीर निरोग रहता है, इसका मान्यता है। इसीलिए अशोकाष्टमी के दिन हमारे यहाँ पर अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है और उसका जो पुष्प होता है उसको ग्रहण किया जाता है। उसका जो रस होता है और उसके जो बर्ड होते हैं उसको ग्रहण करते हैं। और कैसा मतलब उसको खाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब भी हम अशोक पुष्प की या फिर पेड़ की बात करते हैं तो माता सीता की छवि है हमारे आंखों के सामने आ जाती है। कैसे रावण ने उनको ले जाके लंका में अशोक वृक्ष के नीचे रखा था। और इसी वजह से, क्योंकि वो अशोक वृक्ष के नीचे थी, इसी वजह से उन्हें जितने दिन भी वो लंका में रही उन्हें ना तो कोई रोग हुआ और ना ही वो शोक में थी, बल्कि वो एक आशा में रह रही थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी उनको बचाने आएंगे। और उनकी आशा फलीभूत भी हुई। और अशोका अष्टमी के दिन ही प्रभु श्री हनुमान जी ने उनको थाप किया था, उनकी जो जहाँ पर वो रहती हैं। और माता सीता का संधान लेकर उन्हें प्रभु श्री राम के द्वारा प्रदत्त मुद्रिका माता सीता को उन्होंने प्रदान की थी। और वही दिन अशोकाष्टमी था और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। और भी एक मान्यता है कि रावण के वध के लिए जो प्रभु श्री राम हैं उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की थी। और यही अशोकाष्टमी के दिन ही माँ दुर्गा ने उनको अमोघ अस्त्र प्रदान किए थे जिससे रावण का वध किया जा सके। ये तो हुई पौराणिक कथाएं, लेकिन आयुर्वेद और शास्त्रों के मुताबिक अशोक वृक्ष का हर एक अंश औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। खासकर महिलाओं के लिए पत्र उसका और फूल और छाली और जो रूट होते हैं वो सारी चीज़ें महिलाओं के लिए अमृत समान है, वरदान समान है। क्योंकि जितने भी स्त्री रोग होते हैं 80% जो औषधि है वो अशोक से छाली से बनता है आयुर्वेद के अनुसार। और जैसा मैंने कहा कि ये दो तरीके से मिलते हैं, एक लाल होता है और एक सफ़ेद होता है। और सफ़ेद का काम तो मैंने बता दिया क्योंकि तंत्र पूजा में लगता है। और ये दोनों कलर्स में आती हैं, एक गुच्छे में पीला भी होता है और लाल भी होता है। और ये पेड़ काफ़ी बड़ा होता है सफ़ेद अशोक के मुकाबले। ये देखिए, यही एक पेड़ है, ये हमारे मायके का है। और 20 साल पहले मैंने इसको पेड़ को लगाया था अपने स्कूल से लाकर। हमारे स्कूल में एक पेड़ था और उसी के बीज से मैंने इसको लगाया था। और 20 साल में ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और देखिए बहुत सारे फूल इसमें खिलते हैं। अभी लोग तो ले गए हैं लेकिन बहुत सारे फूल इसमें खिलते हैं। और ये हमारे मायके का पेड़ है, ये देखिए। और इसको मैंने लगाया था। और हर किसी के आंगन में अशोक का पेड़ होना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है अशोक का पेड़। और काफ़ी बड़ा है ये देखिए 20 साल में काफ़ी बड़ा हो गया है। और जैसा मैंने कहा हर किसी के आंगन में अशोक का पेड़ होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, होना चाहिए। ये काफ़ी शुभ होता है और इसके आसपास बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है।
तो आइए अब देखते हैं कि इसको खाया कैसे जाता है अशोक फूल को। यहाँ पर मैंने कुछ फूल लिए हैं, फूल और कढ़ी। कढ़ी किसे कहते हैं? ये जो बर्ड होता है, ये देखिए, इस बर्ड को कहते हैं कढ़ी। अब ये फूल नहीं बना है और ये है अशोक का फूल। आप दोनों खा सकते हैं, इसका रस खा सकते हैं और इसको खा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे खाया जाता है, मैं आपको ऐसे बताऊंगी। अशोकाष्टमी के दिन सुबह उठ के नहा के ब्रश करके, मतलब जो आपका नित्य कर्म है वो समाप्त करके, एक जन को, मतलब हर एक इंसान को इस बर्ड में से 8 खाना है। अशोकाष्टमी है, 8 है, तो 8 बर्ड आपको खा के पानी उसके साथ पीना है और चबाना नहीं है, इसको निगल लेना है ताकि आपके दांत जो है इसमें ना लगे। हमारे यहाँ पर इसी तरीके से खाया जाता है। और आप चाहें तो 8 फूल लेकर उसका रस भी खा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है और रोग और शोक दोनों का विनाश करता है, इसीलिए इसका नाम अशोक है। आई होप अशोक फूल और पौधे के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। हम कल भी एक नया एपिसोड लेके आएंगे, उसमें कुछ और जानकारी और चीज़ों के ऊपर लेके आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माता दी।